कल बीपी उनका बीपी थोड़ा सा नॉर्मल था, तो मैंने उनको दोनों जन को ट्रीटमेंट दिया। इतना अच्छा सर, इंस्टेंट रिजल्ट था। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि सर एकदम हल्का हो गया, बहुत दिन बाद सर में ऐसा कुछ महसूस हो रहा है कि एकदम रिलीज हो गया कुछ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसी तो तरह थैंक यू सर। अपने जीवन में प्रयोग करें। ये कितना बड़ा सेवा का माध्यम है, आप किसी की जान बचा सकते हैं। कल हमारी श्रीमती जी हॉस्पिटल में गई, वहां एक लेडी को तुरंत हार्ट अटैक आ गया। वो गिर गई, डॉक्टर ने उसको उठाया नहीं, फिर धीरे धीरे उसको सामान्य करा। क्या मेरी इच्छा हुई थी मैं तल हृदय दबा दूं, मैं दबा देती, कोई नुकसान थोड़ी होने वाला है। उसकी जो प्रोग्रेस और जल्दी हो जाती। ऐसे कई उदाहरण मिले हैं। ऐसी अवस्था में एक हमारी कोर्स की सुमन जैसी शिष्या थी, और उसके दादाजी सामने बैठते, मुंह टेढ़ा होते जा रहा, आवाज कम होती, वो समझ गई इनके कोई स्ट्रोक आ रहा है। उसने तुरंत तल हृदय मलना शुरू किया, उनको स्ट्रोक आना रुक गया। इतना सुंदर ये ज्ञान हम सबको मिला है, लेकिन हम सब इसका उपयोग ये ऐसी ऐसी जीवन को स्थिति उतार नहीं में पाए। ज्यादा देर दबाना चाहिए। ऐसी इसमें स्थिति में, क्या कह रहे हैं आप? ऐसी स्थिति में ज्यादा देर दबाना चाहिए। 15 बार, 15 से 18 बार काफी है। दोनों हाथों का और दोनों पैरों का भी दबाएं। चारों मरम 15 से 18 बार दबाएं। थोड़ी देर रुक जाएं। अगर लगता है सचेतना नहीं है तो एक बार फिर एक राउंड और दे दे। तीसरा राउंड नहीं देना, 2 राउंड मैक्सिमम दिए जा सकते हैं, जैसा कि आपको एडवांस कोर्स में बताया गया कल मैं भी एक एक्सपीरियंस था। शेयर करूंगी। जी। मेरी मम्मी आए हुए हैं, वो ऑलमोस्ट 85 प्लस के हैं। कल आए हैं, उनको काफी गले में पॉल्यूशन की वजह से खांसी और काफी हो रहा था। तो खांसी तो खैर हुई, पर रात को मैंने उन्हें वही अ, दोनों मर्म कराए गले के। तो आई, मतलब सो पाई थोड़ा थोड़ा थोड़ा, बीच में उठ रही थी खांसी, और उनको भाप दिया तो सो पाई थोड़े देर वो। कि तो बोले निसंदेह काम करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लिविंग विदाउट मेडिसिन सीखी। ये दवाएं एक अभी बड़ी सुंदर खोज हुई है, वैज्ञानिक ही कर रहे हैं, कि विश्व की जो सबसे खतरनाक दवाएं बताएं उनमें से पहले 5 में कौन आती है जिसको हम घर में रोज इस्तेमाल करते हैं? पता है आपको कौन है? पैरासिटामोल। बिल्कुल, पैरासीटामोल, डोलापार। ये जो दबाने के लिए लेते हैं ना, इससे बड़ी खतरनाक कोई दवा नहीं है। यही इन डॉक्टरों का एंट्री पॉइंट है। आपके घर के अंदर प्रवेश करने का तरीका है। और हम फट से पैरासीटामोल तो ऐसे खाते हैं जैसे टॉफियां खा रहे हैं। अरे शरीर गर्म इसलिए हुआ है कि शरीर का अग्नि तत्व आपके विकारों को बाहर निकालना चाहता है। आपकी नाक इसलिए बह रही है कि जल तत्व आपके विकारों को बाहर निकालना चाहता है। आपको दस्त इसलिए लग रहे हैं, आपका पृथ्वी तत्व अपने विकारों को बाहर निकालना चाहते हैं। तो इन चीजों को हम समझें, इन तत्वों को समझें। आपकी श्वास भारी हो रही है, इस बात को समझ लें कि आपका वायु तत्व बाधित हो रहा है। अब वो संघर्ष कर रहा है कि मैं इससे बाहर है। आपका संघर्ष होना रोक दिया, आप इस हैप्पी डिजीज को रोक दिया, तो समस्या और बड़ी होती चली जाएगी। इन चीजों को समझे। एक चीज और भैया शेयर करना, अभी संडे को ना एक सेमिनार था, विश्वरूप रॉय चौधरी, अगर आप जानते होंगे मैं उन्हें, तो बीआरसी। जानता हूँ। जी। ऑटिज्म पे था, ऑटिज्म एंड लो सिंड्रोम पे पूरा दिन का। तो मैं जैसे हीलिंग में हूँ, तो हम वहां गए, तो जो वैक्सीनेशंस और जो ये पैरासिटामॉल्स हैं, इनकी वजह से बच्चों को ऑटिज्म और ये लो सिंड्रोम के सिम्टम्स आ रहे हैं। वहाँ इतने लाइव उनके टेस्टिमोनियल्स आए हुए थे दूर दूर से। मतलब लिटरली वो इतनी दूर से इसलिए संदेश देने आए थे कि वैक्सीनेशन मत लगवाओ, और मतलब इस पे ही पूरा वो कार्यक्रम था, बहुत ही सुंदर। और आपने जैसे आज पैरासिटामोल का बोला ना, तो मुझे उस पे आया कि मैं सबके साथ शेयर करूं। और उसका मैं बुक का लिंक भी, बुक अभी वो फॉर सेल नहीं थी परसों, मैं फोटो भेजूंगी ग्रुप में। आप लोग जिनके भी घर में छोटे बच्चे हैं या वैक्सीनेशन नहीं मानते, आजकल के जो यंग पेरेंट्स हैं, तो वो उसको पढ़ के शायद कुछ उनको उससे इंसाइट मिले, उसमें उनके टेस्टिमोनियल। वैक्सीनेशन बना था, और हर वैक्सीनेशन किससे बनता आप समझ जाइए। हाँ। उस वैक्सीनेशन बनाने में उसी वायरस को डाला जाता है, ताकि हम्म। उस वायरस के से आपका फेमिलियर हो जाए। लेकिन आप में वायरस है ही नहीं, जबरदस्ती वैक्सीनेशन के माध्यम से वायरस डाला जाता है। तो शरीर में वायरस की उत्पत्ति हमेशा के लिए रह जाती है। एक बार मुझे स्वाइन फ्लू का एक टीका लगाने के लिए मेरी डॉक्टर ने कहा। तो मैंने कहा डॉक्टर इसको क्या लगाने से क्या जीवन भर स्वाइन फ्लू से मुक्त हो जाऊंगा? अरे नहीं नहीं, आपको हर साल लगाना पड़ेगा, नहीं लगाएंगे तो ये टीका ही आपको स्वाइन फ्लू बना देगा। आप समझिए इस बात को। हम सब ने कोरोना का टीका लगाया, मैंने भी लगाया है, लेकिन सच्चाई ये है कि इसके माध्यम से कोरोना का
एक बीज आपके अंदर बो दिया गया है। अब जब कभी भी आप अब इस घटनाओं में घटेंगे, वो ही बीज फलित पुष्पित हो जाएगा। जो आपके अंदर सुप्त है, जो मृत प्राय डाला गया है, वो किसी दिन जीवित हो जाएगा। तो आपका कोरोना और विस्तार हो जाएगा। फिर आप कहेंगे इसका बूस्टर टीका लगाओ, फिर उससे बड़ा बूस्टर टीका लगाओ, उससे बड़ा बूस्टर। हाँ, यही उसमें था कि 1960 जो से रोग है पहले ही के जो नहीं, लोग हैं। जो रोग है ही नहीं। अब आज की डेट में बहुत सारे रोग खत्म हो चुके हैं, उनका भी टीका से लगाया जाता है, ताकि उन टीकों का वायरस आप में बना रहे। तो ये शरीर बिल्कुल के सही। स्वास्थ्य का केंद्र है। लेकिन जैसा कि आपने कहा, आजकल की यूथ को ये समझाना जरूरी नहीं है। मेरे अपनी पोता है, मेरी बहू के टीकों नहीं की समझा पाते हम भैया, नहीं ये समझा नहीं पाते। लगाया मैंने, ये नहीं लगाया, ये नहीं लगाया, वो नहीं लगाया, वो नहीं लगाया। स्वस्थ विकास ही नहीं होने दे पा रहे हैं हम लोग। मतलब इतना सुंदर उन्होंने एक गेम खिलाया जिसमें 1960 से पहले के लोगों को बुलाया, और 1990 के बाद। वो बोले 10 से 12 साल पहले, 15 साल पहले ये ऑटिज्म नाम का कुछ था ही नहीं। और उसके बाद अब हमें 2-3 टीके लगते थे उससे पहले, जो 1960 से पहले थे, और हम तो बीच में है क्या। और उसके बाद अब वो बढ़ती जा रही है वैक्सीनेशंस की जो काउंटिंग है, इसका भी, इसका भी, इसका भी। तो लिटरली मतलब इतना उन्होंने लाइव टेस्टिमोनियल, 5,000 लोग निशुल्क उनका इलाज चल रहा था नेचुरोपैथी के थ्रू, और वो ठीक हो रहे थे उस चीज से। हम लोग तो समझें, ज्यादा विस्तार से क्या बातें करें, आप सब समझदार हैं, अपने हिसाब से करें। डायबिटिक के पैरामीटर बदल दिए गए, ताकि एक साथ लाखों लोग डायबिटिक हो जाए। यस यस, बिल्कुल सही कह रहे मानो हैं। ऐसे ब्लड प्रेशर का जो लेवल है 200 तक की डायबिटिक आपको है, तो आप डायबिटिक नहीं है। लेकिन आपको डायबिटिक बना देगा, मन में डाल दिया गया, आप उसके हिसाब से अलग अलग का जीवन जीना शुरू कर देते हैं। तो इन चीजों को समझे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अद्भुत रहेगा। जी सर, भैया। मन का जो डर होता है ना, उससे आदमी ज्यादा बीमार हो जाता है। आज हमारे पास टूल आ गया, साधन आ गया, मर्म साधन शिक्षा को अपने लिए अपनाएं, अपने परिवार के लिए अपनाएं। जैसे सुमन और रचना सेवा में लगा रही है, आप सब लोगों की सेवा करें, सब लोग उपयोगी। क्या आप में से कोई और अन्य व्यक्ति भी अपने विचार शेयर करना चाहते? कुलदीप, ये आप पहली बार फीवर आए। के लिए कौन सा था, सर तल है? फीवर के लिए पॉइंट जो था। शिविर के लिए तल, हरदा और इंद्रवस्ती। कुलदीप, आप पहली बार आए। ऐश्वर्या, आप भी बहुत दिनों बाद आए हैं। आपने इस कोर्स से क्या समझा, क्या जाना, आपके भाव भी हम जानना चाहेंगे। आप भी अपने आप को अनम्यूट करके बताएं। कुलदीप, आपको कैसा लगा? सर मेरा निवेदन आग्रह आपसे ये है कि नमनेस जो हाथों में आ जाती है और कंजक्शन है, इसका उपचार कहाँ से करें? जैसे आपने कहा था कि अड़ी और वो जो है बंद लगा करके जो है उसको जो है ऊपर नीचे करते हैं ना। देखिए, कंजक्शन अगर हाथों में कहीं अवरोध है तो आनी उर्वी तो काम करेगा ही करेगा हाथों के लिए। जी जी। सर्वाइकल से भी होता है, अन्य कारणों से होता है। और जहां कंजक्शन है उसके आजू बाजू के मर्म दबाएं आप। बाकी 14 से 20 तारीख में विस्तार से बीमारियों के बारे में बात करेंगे। ये पूरा कोर्स साधना को समर्पित है, कि हम सब लोग अपने आप साधना करें। आज का बड़ा जिसको बड़ा मैं कहूंगा स्केम कहूंगा, लेकिन ये इतना पनप रहा है कि लोग स्केम मानने को तैयार नहीं, वो है मेडिक्लेम। आप मेडिक्लेम के अंदर घुस करके अपने आप को बीमारियों के लिए तैयार कर लेते हैं। आप मेडिक्लेम कराते हैं कि अरे मेरे को बीमारी हो जाएगी, जो ही आपने कहा मेरे को बीमारी हो जाएगी, बीमारी ने आपके मन में स्थान ग्रहण कर लिया है। और वो बीमारी बढ़ती ही चली, बीमारी होनी है, उसको होने से कोई रोक भी नहीं सकता। तो इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन ये जो हम साधना करेंगे, ये हमारा मेडिक्लेम है, ये क्यों न मान लें। अगर रोज आप ये 250 ये 3 बार आप अंगन्यास करन्यास करते हैं, एक बार मरम प्राशन मरम भ्रामरी 250 करते हैं, तो इससे बड़ा मेडिक्लेम क्या होगा आपको। वहां तो वो मेडिक्लेम चिंता देगा, कब बीमार होगा, कैसे इलाज होगा, डॉक्टर जाके आपके जैसा आपको नहीं देखेंगे, आपको रोग नहीं देखेंगे, आपके मेडिक्लेम में कितनी राशि है उसको देखेंगे, उसके हिसाब से दे देंगे। तो ये पूरा जॉइंट स्कीम है, जो आपकी इंश्योरेंस कंपनियों, दवा कंपनियों और हॉस्पिटलों के माध्यम से संचालित होता है। और धीरे धीरे सरकार भी इसकी जिम्मेदार बनती जा रही है। हम सब लोग, ये मार्ग आसान नहीं है, क्योंकि कलयुग का प्रथम काल है। फिर भी एक मार्ग अभी दिखाई दे रहे हैं कि मर्म शिक्षा को सीखने सिखाने वाला और सीखने वाले लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन जो जो ये मोटेस्टिक लाइफ भौतिकवाद कलयुग के साथ बढ़ता चला जाएगा, इनकी कोई बात भी नहीं करेगा, बात करने वालों को जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसे नियम आने वाले हैं कि जो मर्म शिक्षा सीखने सिखाने के बाद उनको जेल में डाल दो। कि दवा कंपनियों और उनके द्वारा संचालित सरकारें इतनी सशक्त हो जाएगी कि अन्य कार्यों को करने ही नहीं देगी। ये कर ही नहीं सकते, करना गुनाह है, ये गलत है, आप मानवता को आप गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, ऐसी बातें होने लग जाएगी। विश्व रूप राय चौधरी को भी बहुत सारी जगह से बैन कर दिया गया।
जब उसने कोरोना के बारे में कहा, जब पोल्यूशन के बारे में कहा, आज के समय में ये एक्यूआई एक मशीन बना करके हमें पोल्यूशन बताया जा रहा है। विश्वास कीजिएगा, सर्दियों में हमेशा ही वायु भारी होकर ऊपर नहीं उड़ती है, तो थोड़ी बहुत सर्दियों में तकलीफ रहती है। गांव में हम रहते थे, वहां कोई पुलिस नहीं था, वहां भी बुजुर्गों को सर्दियों में खांसी की और की कफ की प्रॉब्लम होती थी, लेकिन धूप में जाके बैठते थे और बिल्कुल आलीशान अंदाज बढ़िया हो जाते थे। तो भारत का मौसम का प्रकार है। अब इसको एक से नाम कर सबको पोल्यूशन करा के ये बाहर नहीं रह सकते, सबके घरों में प्यूरिफायर ला करके रख दिया गया है। एयर प्यूरिफायर के बिना जिंदगी नहीं जी रहे, आप मशीन पे आधारित जिंदगी जी रहे हैं। तो कैसे आप जो बाहर घूमने नहीं जाते, निकलने नहीं जाते, है कुछ नहीं। मशीनों ने हमारी जिंदगी पोल्यूटेड बना दी है। अभी मैं सहारनपुर गया एक यज्ञ में भाग लेने के, वहां मैं देखा पराली जल रही थी, लेकिन पराली आप विश्वास कीजिए खेत के 4-5 फुट से ऊपर तो उनकी आग नहीं जा रही, धुआं 20-10 फुट से ऊपर नहीं जाता। वो पराली 400 किलोमीटर दिल्ली कहाँ से आ जाएगी? तो ये सारा का सारा एक बहुत बड़ा, ये हमेशा से जलती है, ये हमेशा बड़ा प्रकोप बनाया जा रहा है इन यंत्रों के माध्यम से। हाँ, थोड़ा बहुत शहरों में वाहनों के कारण पोल्यूशन बढ़ा, उन वाहनों पर रोक लगाने की कोई बात नहीं करता, लेकिन आप कंस्ट्रक्शन रोकेंगे, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये छुट्टियां कर दो, ये करो, बाहर नहीं निकलो, सही ये कह रहे हैं। आकर के हम सब लोगों को इमरजेंसी सिचुएशन में जो डाला जा रहा है, ये हमारी जो चेतना शक्ति है उसका अपमान है। इसको समझे और मर्म चिकित्सा से साधनों को अपनाए, आणी उर्वी करे और आपने चेस्ट को मुक्त रखे। गले में बीमारी है तो छिप्र करे, अपने को मुक्त रखे। हृदय में प्रॉब्लम हो रही है तो तल हृदय लगा के रखे। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है तो कुरकुर लगाएं, सर्वाइकल हो तो अंश लगाएं। और ये सारी टेक्निक्स आपको जीवन में मुक्ति का स्थान देगी। थोड़ा सात्विक भोजन करें, हम लोग बाकी बातें एडवांस कोर्स में करेंगे। इसलिए आपको कुछ कहना है? बस मुझे बहुत अच्छा लगा, काफी टाइम के बाद ज्वाइन किया जी और प्रैक्टिस दोबारा से शुरू हो चुकी है और बहुत अच्छा लगा इस बार तो। और बस अब यही संकल्प है कि इसको जीवन में डेली एक पार्ट बना के रखना है वो अपने। बिल्कुल बिल्कुल, इतना करेंगे तो बहुत आनंद आएगा। प्रणव, आप भी जी पूरा कोर्स ज्वाइन किया है, आपको भी अच्छा लगा होगा। पहले आप बहुत रेगुलर आते थे, साधना करते थे, इसको निरंतर अपनाइए। ये जीवन जीने की कला हमें दी है। देखो, जिसको जिस तरह से जिसका कल्याण होना ना, भगवान उस रास्ते पर डाल देते। अब उस रास्ते तुम नहीं चलो तो भगवान मुक्त हो जाते हैं। तो आपका हमारा कल्याण इससे होना लिखा था, भगवान इस रास्ते पर डाल दिया है। और अब इसका उपाय नहीं करें, इसको जीवन में धारण नहीं करें, तो भगवान कहाँ से दोषी होंगे? उन्होंने तो साधन दे दिया है। साधन का पालन आप नहीं करते हो, आपके प्रारब्ध के कारण नहीं करते हो। ये क्रियामाण कर्म आप शुद्ध करें तो संचित कर्म तक की भी मुक्ति पा सकते हो। सर हमें भी जोड़ दीजिएगा, लिंक भेजिएगा। जी गुलदीप जी, मुझे आपका नंबर भेजिएगा। मेरे पे नंबर नहीं, आपको जिन्होंने जोड़ा था उनको बोलिए कि मुझे मेरे नंबर पे भेजिए। 7985549128 है सर। आप नहीं रहेगा, आप नंबर पे 9811112450 पे 9811112450 पे आप मुझे सेंड कर। सर 9811 डबल वन 4 बार 1 है, 4 बार 1 245। ठीक भैया टू आप फोर सर मैंने फाइव। जोड़ा था उनको, कुलदीप जी को। हाँ, थैंक आपने यू जोड़ने सर। लगी नहीं तो आप उनको हमारा नंबर दे दीजिएगा, मैं इनको ग्रुप में जोड़ दूंगा। ठीक है। भैया आपको डेडिकेटेड एक बात कहना चाहती हूँ, बस आपको और विश्वरूप रॉय सर, वो मेरे मेंटर है मनोता, कि हम घर बैठे आसान तरीकों से किसी भी बीमारी का हम घर बैठे इलाज कर सकते हैं। मतलब अभी ये एक कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। बस ये लोगों में जागरूक कराने में थोड़ा सा समय लग रहा है, पर हो जाएगा ये भी अगर हम सब मिलके एकजुट करेंगे। बिल्कुल हो तो सकता है। मैं तो कई बस लोग तो कहते हैं कि ये मैं बहुत एक हाँ, सपना है कि हम लोगों को दवाइयों से मुक्त कराएं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सर एक नंबर मिस है अभी। जी 9811112450। जी जी धन्यवाद सर। चलिए फिर मिलेंगे, 14 तारीख को फिर मिलने वाले हैं। तब तक आप साधना जारी रखिएगा। मैं जितनी सारी वीडियो है सब आपको भेज दूंगा, उनको बार बार देखिएगा। थोड़ा अपनी मर्म की एक डायरी बनाइएगा, उसमें सारी चीजें लिखिएगा, तो आप बहुत जल्दी इस मर्म की चिकित्सा सीख जाएंगे। ये जो 4 घंटे का हमने 1.25 घंटे 3 दिन 4 घंटे कोर्स है, मैं विश्व का सबसे महत्वपूर्ण कोर्स मानता हूँ इसको, कि इसके अंदर सब तरह की साधना है। इतने कम समय में, अगर इतना कम समय अपने लिए निकाल पाए तो हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन ये शरीर, मैं शरीर हूँ, यही मानते हुए शरीर के अंदर के श्रम को, आत्मा को, जो मर्म स्थूल रूप में, उसको पहचान नहीं पाते। तो इस कारण से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग जिसके कारण जन्म हुआ है, उस क्षेत्र को जानने में कई जन्म लगा देते हैं, और कई जन्म लगाने के कारण हम जन्म मृत्यु संसार में बार बार आते जाते रहते हैं। सुंदर सूत्र है 13वें अध्याय का,
जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। कहते हैं कि ज्ञान यही है, देहाभिमान से मुक्त होने का कारण है। जन्म एक व्याधि है, जन्म में कितना दुख है, माँ कितना दुख पाती है। जो आप जन्म लेते हो, आपकी समझ चमड़ी उतर जाए ऐसा कष्ट होता है आपको बाहर निकलते हुए। पेट के अंदर आपको जानवर काटते थे, मल मूत्र में लिपटे रहते हैं आप। ये जन्म बार बार क्यों? ऐसे मृत्यु होती है तो हजारों हजारों सुइयां चुभती है, ऐसा अनुभव होता है। और ऐसी मृत्यु बार बार क्यों? और ये बुढ़ापा, बीमारियों के साथ ये बुजुर्ग बुढ़ापापन क्यों? इस कारण से कितनी बीमारियां, कितना तकलीफ पाते हैं। परिवार वालों से आपके संशय होता है, परिवार वालों का आपके प्रति संशय होता है, ये बुढ़ा कब जाएगा। ऐसा भाव, जिनके लिए सब कुछ, ऐसा भाव आ जाता है, कितना दुखदाई है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन सब दुखों का बार बार दर्शन करें और क्या भाव लाए, मैं मुक्त हूं। मुक्त होने के लिए जो साधन मिले हैं सेवा के, जो गीता में बताया, चूंकि हमारा पूरा 3 दिन का ये संकल्प गीता को समर्पित था, इसलिए गीता को समर्पित करते हुए मैं इतना ही कहूंगा, अपनी अंदर की आत्मा को पहचाने। शरीर कुछ नहीं, शरीर परिवर्तनशील है। अगर नष्ट भी हो गया डजंट मैटर, आपके अगर कर्म बचे हुए हैं तो दोबारा शरीर मिलने वाला है। कोई मिलने से आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति का विधान ही ऐसा है। और हमें लेना ही क्यों है शरीर बार बार? ये हमें इस शरीर के साधन मान करके क्यों नहीं क्षेत्रज्ञ परम पिता को समझते हुए परम योग कर ले, उनसे प्राप्त हो जाए। क्यों इस संसार वर्तनी बार बार आना है? तो हम इस शरीर को इतना साधन समझें, इसको इतना ज्यादा महत्व न दें। शरीर ही सब कुछ है ऐसा न समझें। शरीर से जुड़े इंद्रिय उन विषय 24 जो हमारे प्रकृति के तत्व है, उनसे थोड़ा थोड़ा अलग हटते जाएं और मुख्य परा प्रकृति, चाहे कर्म योग के द्वारा हो, ज्ञान योग के द्वारा हो, ध्यान योग के द्वारा हो, जिस भी भक्ति योग के द्वारा जो भी आप रास्ता अपनाएं, धीरे धीरे अपने कल्याण का मार्ग ढूंढे। मर्म चिकित्सा इन सभी मार्गों में आपकी मदद करेगा। आज हमने ज्ञान योग भी बताने की कोशिश किया, आपको निष्काम कर्म भी बताने की कोशिश किया, भक्ति योग भी बताने की कोशिश किया, और ध्यान के माध्यम से तो आपने सब कुछ अनुभव किया ही होगा। बस यही भाव बना रहे, साधना बढ़े, परिवार बढ़ाए, आगे बढ़ाए, लोगों तक फैलाए, तो हम सब लोग रोज बार बार मिलते रहेंगे, आपका कल्याण हो। 14 से 20 वाले में भी नए लोगों को जोड़ा जा सकता है, उनको बेसिक कोर्स हम फिर अगला करवा लेंगे। और वैसे भी हमारे एडवांस कोर्स में बेसिक कोर्स की साधनाएं इंक्लूड है, पर साधनाएं थोड़ी और बड़ी हो जाती है, उनमें और अन्य मर्म स्थल जुड़ जाते हैं और गहराई में हो पाती है, इसलिए इसको एडवांस कोर्स किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। समय ज्यादा है, भैया सुदर्शन क्रिया वाला स्टार्ट कराइए ना भैया, सुदर्शन क्रिया वाली साधना वो करते हैं। मैं आप 1-2 जने और मुझे लिख के भेजिएगा, वो क्लास में देखता हूँ। हम लोग 6 या 7 को कर पाएंगे, 6 या 7 को, 8 9 फिर 12, 6-7 में से कोई एक दिन करेंगे हम लोग। 6 तारीख को कर लेते हैं, 7 को मेरा भी थोड़ा सा। 6 तारीख को करने का प्रयास करते हैं। मैं ग्रुपों में जिन्होंने सुदर्शन क्रिया करी है, वो किसी भी ग्रुप में जुड़े हों, उसमें अपना नाम मेंशन कर दें। सहज समाधि समूह है एक, हमने सहज समग्र साधना समूह है एक हमने बना रखा है, उसमें आपको जोड़ देंगे। सब लोग आएंगे। 6 तारीख को 2 से 2.5 घंटे की हमारी साधना होती है, जिसमें पद्म साधना भी करते हैं, ये सारे मर्म वाले भी करते हैं, और सुदर्शन क्रिया और ध्यान भी करते हैं। कुछ नए ध्यान भी थोड़ा बहुत उसमें इंक्लूड करने का प्रयास करते हैं, जिसमें मुख्य उसमें पंच तत्व ध्यान जो हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, जिसमें हमारी लाइफ स्टोरी भी इंक्लूड होती है, वो भी हम लोग करने का प्रयास करते हैं। उसकी भी रिकॉर्डिंग है भैया कोई? रिकॉर्डिंग नहीं, वो तो रोज नया ही घटता है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, प्लीज जरूर जोड़ दीजिएगा उसमें। बहुत आनंद, मस्त रहे। नमस्कार नमस्कार, थैंक यू सर। थैंक यू जी जी, क्या करें? थैंक यू सर। थैंक यू सर। इस बार गीता के माध्यम से अलग ही अनुभव हुआ है एकदम। ठीक है गीता, क्योंकि हम रोज गीता कर रहे हैं। हमारा 170वां एपिसोड है हमारे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सब जगह मिलेगा आपको, जिसमें नित्य हम लोग पहले गीता का जब तक पढ़ा उसका सारांश करते हैं। और इस गीता जयंती से बहुत अद्भुत होगा। अब संस्कृत के आधार पे पहले 13 अध्याय करते हैं, फिर 13वां अध्याय पूरा पढ़ते हैं। अब 13वें अध्याय का आज हम 26, 27, 28 श्लोक करेंगे। 3 श्लोक नित्य करते हैं। बहुत सारे लोग 170 एपिसोड से लगातार जुड़े। गीता पहले इतनी कभी समझ में नहीं आई थी, एक साधक समझने से बहुत समझ में आ गई। आपसे अनुरोध करूंगा, सब लोग अपने मोबाइल के अंदर गीता सेवा ऐप डाउनलोड करें। उसमें साधक संजय की गीता प्रेस ग्रुप पे बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारे संतों के प्रवचन, ऑडियो वीडियो, मंत्र आदि, साधना शक्तियां सब बहुत सहज उपलब्ध है।
और गीता प्रेस के तो कोई इसमें कोई स्कैम नहीं है, कोई लिंक नहीं है कि ये दबाओगे तो ये मिलेगा, ये दबाओ तो वीडियो देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पूर्णतः स्वच्छ साफ है। गीता सेवा नाम लिख लीजिए, GEETASEWA, गीता सेवा। और ये ऐप लगभग भगवान का एक चित्र सा है, और गीता सेवा ऐप इस तरह से आपकी दिखती है। एक इस हिसाब से आप इसको डाउनलोड, और उसी में लिंक और ग्रुप में भेज दूंगा, आप देखना। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू भैया, परिवार थैंक यू। बना रहे, आप सब मिलते हो तो लगता है कि परिवार आज एक साथ है। ये परिवार बड़ा करे, वसुदेव कुटुंब तक फैलाएं, यही भगवान का संदेश है। अपने हृदय में भगवान को बनाए रखें। और मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो है वो सब कुछ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू सो मच।